हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, आने वाले समय में एक त्रासदी के रूप में भविष्य में याद रखी जाएगी। एक त्रासदी जो प्राकृतिक होती है, जिस पर किसी का बस नहीं होता है, और एक त्रासदी वो होती है जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। और ये हिमाचल प्राकृतिक आपदा के दौर में से भी गुजर रहा है, और ये हिमाचल अब उसके पश्चात सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है, उस त्रासदी के दौर में से भी गुजर रहा है। मैं इसलिए इस शब्द को कह रहा हूं क्योंकि बोलने में उचित नहीं लग रहा है और शायद सुनने में भी उचित नहीं लगेगा, लेकिन हालात ऐसे बने हैं, जो परिस्थिति ऐसी बनी है जिसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, उनका ताल्लुक भी कांग्रेस पार्टी से था, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। जब उन्हें देखा कि हिमाचल प्रदेश के पास जमीन बहुत कम है, अगर इस जमीन को भी बाहर के लोग खरीद करके ले लेंगे तो हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा उसमें नुकसान होगा, और इसलिए इस जमीन को बचाने के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंतर्गत एक कानून लाया, जिसको हम सब लोग जानते हैं 118, धारा 118, ताकि हिमाचल प्रदेश में गैर कृषक कोई भी व्यक्ति जमीन ना खरीद सके। और वर्तमान सरकार को लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाना है तो उसके लिए इस बाधा को हटाना चाहिए। और इससे पहले भी उन्होंने अब कई संदेश दे दिए, जैसे हिमाचल प्रदेश ऑन सेल के एक नहीं अनेकों उदाहरण, टूरिज्म के 16 यूनिट बेचने के लिए तय कर दी हैं, किसी बीच में किसी बाधा के कारण रुके पड़े हैं, अन्यथा उनकी तैयारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश में पालमपुर यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा जमीन जो है वो बेचने की तैयारी चल रही है। मामला लोगों ने उठाया, विपक्ष ने विधानसभा में उठाया, तो उस कारण से रुका पड़ा है। ऊपर से कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है। अब यहां नहीं रुक रही है, अब आगे बढ़कर के धारा 118 यानी कि सेक्शन 118 को भी उसका सरलीकरण करने की बातें की जा रही है, और सरलीकरण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से की जा रहा है। और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं। बहुत सारे अधिकारी हैं जो इस तरह की सलाह देते हैं, हमें भी देते थे, लेकिन हमने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो किसी पॉलिटिकल नेतृत्व से नहीं चल रही है। अगर सरकार चल रही है तो कठपुतली बन गई है कुछ अधिकारियों के हाथों में, और संभवतः वही अधिकारी सलाह दे रहे हैं। इस 118 को डाइल्यूट करना चाहिए, इसमें अमेंडमेंट करनी चाहिए, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर डॉक्टर वाई.एस. परमार जी ने अगर ये सेक्शन 118 को एक्ट के रूप में लाया था, तो उसकी वजह यही थी कि हिमाचल प्रदेश की जमीन के मालिक हिमाचल के लोग रहे।